Guys, in several stories of mine, I told you many times regarding the positivity and adoption of positive attitudes. इतनी सारी बार बोल चुकी हूँ कि अब मुझे भी ऐसा लगता है कि यार पॉजिटिव वर्ड बोल बोल कर दिमाग हमारा पूरा पॉजिटिविटी से भर जाना चाहिए। और कहानियाँ इतनी बता चुकी हूँ कि आप लोगों को लगता है कि यार हर कहानी में मैडम पॉजिटिविटी के बारे में बताती हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने कमेंट बॉक्स में निकल कर आता है कि मैम आप ये तो बोलते हो कि पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए, दृढ़ता से हौसले से चलना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे करें हम, आखिर पॉजिटिव कैसे बने। तो आज की वीडियो में जानेंगे हम 7-8 कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स के बारे में जिससे हम अपने माइंड को पॉजिटिविटी से फिल कर सकते हैं इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन ऑल्सो। हेलो फ्रेंड्स, मैं नोनी जैन हेल्दी नोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ में ही ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स चैनल पर भी मिलने वाली है। गाइज, हम डिस्कस करेंगे ऐसे टाइम पीरियड के बारे में सबसे पहले जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। आजकल के प्रॉब्लम्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव हम तब होते हैं जब हम अपने करियर को लेकर चिंतित होते हैं, या सेकेंडली हम अपने रिलेशनशिप्स को लेकर जब परेशान होते हैं। करियर में आपने कभी देखा होगा कि जो ज्योतिष विद्या वगैरह से कंसर्न लोग कभी भी लाइव आते हैं या उनके कोई भी वीडियोज़ होते हैं तो सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं मेरे करियर का क्या होगा, कब तक मुझे जॉब मिलेगा, मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज, वॉट एवर। तो ये सब माइंड में स्टक हो जाते हैं आइडियाज़, और इन चीज़ों की वजह से हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए कि बैटल योर नेगेटिव मैसेजेस। नेगेटिव थॉट से बैटल करनी है। बैटल क्या होती है? लड़ाई। दो लोगों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है, और युद्ध कब होता है? एक ने कुछ बोला और दूसरा उसका रिप्लाई देता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ने कुछ बोला और दूसरा बिल्कुल शांत हो जाता है तो कोई नेगेटिविटी वाली बात ही नहीं है। यार एक ने बोला हम सुनकर चलते बने, हमने कहा छोड़ यार पता नहीं क्या बोल रहा है। लेकिन आप लोगों को, मैं नॉर्मली सभी लोग बोलते हैं लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ इस वीडियो में लड़ना ज़रूरी है। कब लड़ना ज़रूरी है? जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनसे फाइट करना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए आपके दिमाग में एक थॉट आता है मेरे करियर का क्या होगा आगे, कहीं मेरी सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, ये चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। तो उनसे बैटल करनी है, रिप्लाई देना है उन्हें कि क्या होगा, सब अच्छा होगा, मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, एक कदम बढ़ाना जानता हूँ और 2 और बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ। ऐसे 1-2 स्टेप्स लेते मैं आगे कदम बढ़ाना सीख जाऊँगा और मुझे पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। इसके साथ ही रिलेशनशिप्स के बारे में कभी कभी हमें लगता है कि यार लाइफ एंड रिलेशनशिप ऐसे मोड़ पर जा रही है, पता नहीं क्या होगा, इस इंसान को छोड़ दिया ज़िंदगी का क्या होगा। नेवर थिंक अबाउट दीज थिंग्स। अपने गोल्स पर हम फोकस करते हुए अपने रिलेशनशिप्स को कम भी ध्यान देकर पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन रिश्तों को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर आपको किसी रिलेशनशिप का लगता है कि एंडिंग पॉइंट है आपकी गलती की वजह से, तो कभी भी देर मत कीजिए। फटाफट से, अगर आपको अपनी मिस्टेक लगती है और आपको लगता है सामने वाला पर्सन लॉयल है, माफ़ी मांगिए। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। यार एक्सप्लेन करना इन चीज़ों को इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। ख़त्म करो, सॉरी कीजिए, बात शुरू हो सकती है, शुरू कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है सामने वाला पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, आप उसके पीछे मरे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, यार मेरी लाइफ ख़त्म ना हो जाए, देन सिंपली थिंक अ सिंपल थिंग। क्या करना है? कुछ ख़त्म नहीं होता यार, ज़िंदगी है ये, पूरी लाइफ इसी तरह से खींचने से अच्छा है एंड करो इसको। और ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, शायद ये इसीलिए नहीं है कि इससे बेटर कुछ और हमारी लाइफ में आने वाला है। तो नेगेटिव थॉट्स को बैटल कीजिए। आपके दिमाग में जैसे ही विचार है कुछ गलत, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, लिखिए उसको, नेगेटिव थॉट को लिखिए और उस थॉट के नीचे ही उसका रिप्लाई लिखिए। कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती हैं और हम उनका रिप्लाई मतलब एक टाइम पर आ जाता है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं उनको, और भूलने की वजह से फिर नेगेटिव हो जाते हैं। एक बार तो हमने सोचा यार क्या होगा करियर का, यार मेरे जॉब का क्या होगा, जॉब लेने की कोशिश करनी है, दिमाग में सोचती क्या नहीं होगा, मुझे 4 लोगों से बात करनी है, 5 लोगों से बात करनी है, इंटरव्यूज़ के लिए सर्च करना है, जाना इंटरव्यू के लिए, ये दिमाग में आइडिया आ गया। लेकिन अगले ही बार जब मान लीजिए कुछ घंटे बाद वही नेगेटिव थॉट आया, हम भूल गए उन चीज़ों को। तो मतलब रिटर्न में इन चीज़ों को मेंशन कीजिए, राइट डाउन कीजिए कि नेगेटिव थॉट से बैटल करनी है स्ट्रांगली। जहाँ पर लड़ना चाहिए वहाँ पर ज़रूर लड़िए। ये आप बेकार की चीज़ों में लड़ पड़ते हैं, इसलिए फालतू के फसादों में फंस जाते हैं, वहाँ नहीं लड़ना है। अपने गलत विचारों से, अपने उल्टे जो आपको नकारात्मक करते हैं, गलत दिशा में ढाल रहे हैं, उन चीज़ों से आपको फाइट करनी है।
सेकेंडली, कभी कभी हम लोग नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, दिमाग बिल्कुल कुछ नहीं काम कर रहा, परेशान हो रही है, क्या होगा, अब तो बस एंड है, एंड है। इस टाइम के लिए सबसे ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए बॉडी को मूव करना ज़रूरी होता है। बॉडी को मूव कीजिए, वॉक करना शुरू कीजिए, चलना शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत बॉडी मूव होगी। बॉडी में जो सेल्स वगैरह, जो टिश्यू स्टक हो गई हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बस परेशान कर रहे हैं, कुछ करने लायक नहीं है, उनको मूवमेंट मिलेगा तो पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिक जनरेट होगी। बॉडी को मूव करने से जो सॉरोफुल फीलिंग्स होती हैं उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है और हमारा दिमाग जिन नई नई चीज़ों को देख लेता है, या नई चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जिन भी चीज़ों को देख रहा होता है, हमारी आइज़ जिन चीज़ों को देख रही होती हैं, उन चीज़ों के प्रति हम पॉजिटिव होने लगते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं। मतलब जिस चीज़ को ज़्यादा सोच के सॉरोफुल फीलिंग्स आ रही है, नेगेटिव हो रही हैं, उनसे हमारा ध्यान हट जाता है। एक ही चीज़ पर सोचे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल तो होंगे ही। शरीर को मूव कीजिए, नई चीज़ों में एंगेज होने की कोशिश कीजिए, इंडल्ज हो जाइए। अगर आप नहीं भी होते, नई चीज़ों में नहीं एंगेज हो पा रहे हैं, तो इधर उधर घूमेंगे टहलेंगे, ऑटोमेटिक दिमाग में आंखों को कुछ और नज़र आएगा और उस पर हमारा दिमाग फिर स्टक होने की कोशिश करेगा। वैसे स्टक नहीं होना, मतलब उन चीज़ों की तरफ हमारा दिमाग भटकेगा और भटकने के बाद आप अपनी सॉरोफुल फीलिंग्स को, नेगेटिव थॉट्स को भूलेंगे। थर्ड थिंग जो हमें करनी है, पंप अप द जैम्स, मतलब म्यूजिक बजाना है एंड डिंग डोंग डांस करना है। जी हाँ, थोड़ा सा डांस करने से, थोड़े से बॉडी मूवमेंट से हमारा दिमाग नई चीज़ों को सोचने पर मजबूर होता है। हम अपने स्टेप्स की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। डांसिंग एक्टिविटीज से बॉडी में ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स कम होकर पॉजिटिव मैसेजेस जनरेट होते हैं। क्योंकि आप लोग डांस करते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं, माइंड में बस मस्ती आ रही होती है, हम बहुत खुश हैं, वी आर एंजॉइंग दिस मोमेंट। अब आप नेगेटिविटी में जब डांस करेंगे तो उतना 100% तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो 100% नेगेटिविटी थी ऑब्वियसली उसको कम करके पॉजिटिव मैसेजेस को जनरेट होने का मौका मिलेगा, तो आप कुछ परसेंट तक पॉजिटिव हो पाएंगे। चीज़ की वजह से ज़्यादा परेशान थे, उसको कुछ टाइम के लिए भूल भी जाएंगे। फोर्थ चीज़ जो हमें ध्यान देनी है नेगेटिविटी के टाइम पर, कि लिसन योर फेवरेट म्यूज़िक। अपने फेवरेट म्यूज़िक को सुनने से दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। कुछ लोग पुराने गाने पसंद करते हैं, कुछ लोग नए, कुछ लोग मिडल एज सॉन्ग्स को पसंद करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा ऐसे बेवफाई वाले गाने मत सुनना उस टाइम पर पार्टी सॉन्ग्स को ज़्यादा सुनिए। पार्टी सॉन्ग सुनने से आप धूम धड़ाके वाली चीज़ों में डूब जाते हैं। कभी कभी कुछ मीनिंगलेस चीज़ें हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बना देती हैं। आजकल के जो मौज मस्ती वाले गाने हैं, जो एडवांस म्यूज़िक है, वो कैसा है, मीनिंगलेस है, लेकिन उससे दिमाग जल्दी रिलैक्स भी हो जाता है। तो कोशिश कीजिए आप अपने नेगेटिव थॉट्स के टाइम पर म्यूज़िक को प्रेफरेंस दीजिए। कोशिश कीजिए अच्छा सा कोई गाना निकाला, उसको सुना, उसको एंजॉय किया। और कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, ईयरफोन की जो साउंड होती है उसका बेस होता है, दिमाग में अटैक भी कर रहा होता है। तो उन अटैक से बचने के लिए हमें क्या करना है, म्यूज़िक को कान में न लगा कर सुनिए। जब आप एक बार उस गाने को एंजॉय करने लग जाएंगे, उसमें एंगेज हो जाएंगे, फिर आप ऑटोमेटिकली मन करेगा यार ईयरफोन से इस गाने को सुनते हैं। तब आप देखेंगे आप अपने उन वाले थॉट्स को जो आपको परेशान कर रहे थे, नेगेटिव कर रहे थे, उनको थोड़ा भूल चुके होंगे। तो इसलिए उस टाइम पर आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स का यूज़ कर सकते हैं। कहा जाता है अगर 10 साल तक हमने अपने फेवरेट म्यूज़िक को सुना है तो ऑटोमेटिक हमारे काम करने की क्षमता और एनर्जी फ्लो किसी भी एक्टिविटी में एंगेज होने का बढ़ जाता है। सोचकर देखिए 10 साल तक लगभग अपना फेवरेट म्यूज़िक एंजॉय किया तब। तो आप लोग भी याद रखिए, म्यूज़िक जो है दुनिया में बहुत अच्छा सोर्स है हमारे दिमाग को रिलैक्स फील कराने के लिए, हमारे पॉजिटिव थॉट्स को जनरेट करने के लिए। फिफ्थ चीज़ जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज सेटअप फॉर सक्सेस। जब आप अपने शेड्यूल्स बनाने लग जाते हैं, दैट व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू बिजी इन योर एक्टिविटीज़, हाउ यू हैव टू स्पेंड योर ऑल डे, इन सब चीज़ों से आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एनर्जी फ्लो होता है और नेगेटिव थॉट्स आपके रिमूव होते हैं। मतलब आपको सोचना है कि अगर सक्सेस को अचीव करना है तो कैसे उसे प्लान करना है। जस्ट पुरानी चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं उनके बारे में सोचकर, या गलत चीज़ें जो बीत चुकी हैं, जो बीत गई सो बात गई करके छोड़ दीजिए और उनके बारे में सोचने से परेशान ही होते रहेंगे आप अपने सक्सेस प्लान्स को नया मोड़ दीजिए, उन्हें राइट डाउन कीजिए, लिखिए उन्हें। और लिखने की कोशिश मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉपीज़ पर कीजिए, नोटबुक पर आप लिखिए, क्योंकि आप फ़ोन में एंगेज हो जाते हैं। फ़ोन में एंगेज होने से यार आप और कई बार नेगेटिव हो जाते हैं। कैसे?
क्योंकि मैं आपको इस नेक्स्ट स्टेप पर ये भी बताऊंगी कि कैसे आप नेगेटिव हो जाते हैं और टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप उन्हें कॉपी में राइट डाउन कीजिए, अपने प्लान्स को अपने आप से डिस्कस कीजिए। कल से मुझे ये करना है, वो करना है, ये स्टेप्स बनाने हैं, इस टाइम से इतने टाइम तक मुझे इस एक्टिविटी में एंगेज रहना है। जितना बिजी रहेंगे, बिजी रहने से कोई परेशानी वाला थॉट ही नहीं आएगा। हम वेले होते हैं, परेशान होते हैं, खाली इंसान ज़्यादा परेशान रहता है। इसलिए अपने आप को एंगेज रखिए, कामों में बिजी रखिए, किसी ना किसी चीज़ में बिजी रहेंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा कुछ सोचने की। तो सक्सेस प्लान्स के लिए खुद से डिस्कस करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट इज वी हैव टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। मतलब गलत विचारों के टाइम पर, नेगेटिव थॉट्स के टाइम पर आपको थैंक्स करना है एक अपने ईश्वरीय शक्ति का, या कह सकते हैं जो भी आपकी ईस्ट हैं उनका। अपने ईस्ट का ध्यान कीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए आपके पास जो जो चीज़ें हैं उनके लिए। अगर आप अपने दिल से आभार व्यक्त करेंगे कि मेरे पास बहुत कुछ है, जो चीज़ें दुनिया के पास नहीं होती हैं उनके लिए थैंक्स कीजिए, और जो आप पाना चाहते हैं उनके लिए विनती प्रार्थना कीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रार्थना में मत डूबिए, आपको उस टाइम पर सिर्फ धन्यवाद देना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं होता जो आपके पास एट प्रेजेंट है। इस तरह से आप खुद को पॉजिटिव कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग इसलिए नेगेटिव हो जाते हैं कि उनके पास जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें लेकर वो सोचते रहते हैं, लेकिन जो है उसके लिए अगर आप थैंकफुल रहेंगे तो आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती रहेंगी। तो कोशिश कीजिए नेगेटिव थॉट्स के टाइम पर ग्रेटिट्यूड को प्रेजेंट कीजिए ईश्वर के लिए, या उन शख्स के लिए जिन लोगों से आप बहुत प्यार करते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपकी लाइफ में हैं। सेकेंडली, मैं आपको ये बोली थी कि सोशल नेटवर्किंग से दूर रहिए। अगर आपको कुछ भी आइडियाज़ भी राइट डाउन करना है, सक्सेस प्लान भी डिस्कस करना है, तो कॉपीज़ पे कीजिए, क्योंकि सोशल लाइफ हमें बहुत भ्रमित करती है। आपको दुनिया में दिख रहा है बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये वो, उनकी पर्सनल लाइफ ऐसी चल रही है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। होता है, टेम्परेरीली होती हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में है। ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में सब चीज़ें खराब हैं, कुछ अच्छा भी था, अच्छा भी है और अच्छा भी होगा। लेकिन जब आप सोशली उन चीज़ों को देख रहे होते हैं तो प्रेजेंट में उतना अच्छा नहीं है, इसलिए आप कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को उन लोगों से। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर लोग हंस रहे होते हैं, अपनी डीपी स्टेटस अपडेट कर रहे होते हैं, वाओ एन्जॉइंग दिस, एन्जॉइंग दैट, मूविंग देयर एंड डांसिंग देयर एंड एन्जॉइंग इन अ पब, ये वो, इतनी सारी चीज़ें, और एन्जॉइंग विद माई फैमिली, माई लवली हबी, ये वो। ऐसा नहीं है कि और दुनिया के हबी अच्छे नहीं होते और वो सोशल होकर ही अच्छा दिखाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अच्छी हबीज, अच्छी फैमिली होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, और उस टाइम पर आपके साथ भी हो रहा होता है। ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में जुड़े हुए सभी शख्स जिनकी वजह से आप अभी नेगेटिव हैं वो ख़राब ही हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशंस ख़राब हैं, टाइम ख़राब है, इसकी वजह से दूसरों की जो कहते हैं ना कि दूसरों की खुशियाँ आपको वो अपने ऊपर बोझ लगने लग रही होती हैं कि हाँ यार हम परेशान हो गए हैं, देखो इनकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, मेरी क्यों नहीं है। आपकी भी हो सकती है। उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, अच्छी कैसे होगी इसके बारे में भी सोचिए, लेकिन प्रेजेंट के नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए अपनी कॉपी पेन से दोस्ती कीजिए। अच्छी अच्छी बुक्स रीड कर सकते हैं, कुछ लोगों को रीडिंग का शौक होता है। अगर आप रीडिंग में एंगेज हो जाएंगे तो आपको कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एक बात और, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तब भी आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अपनी फेवरेट एक्टिविटी कीजिए। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो तो ये मत सोचिए टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ, वो क्यों कर रही हूँ। प्लान बनाइए सक्सेस का, लेकिन उन एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए जो आपको खुशियाँ देते हैं। चाहे उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप किसी गेम को खेलने में ही अपना टाइम लगा रहे हैं, लेकिन आप उससे पॉजिटिव तो हो रहे हैं ना एटलीस्ट। तो ये कोशिश कीजिए आपको अपने आप को पॉजिटिव करने वाली चीज़ों में एंगेज होना है नेगेटिविटी के टाइम पर। इवन वो गेम ही खेल रहे हो भाई, अंताक्षरी खेल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप उन चीज़ों में एंगेज हो जाइए जो आपको खुशियाँ देती हैं, सबसे ज़्यादा खुशियाँ देती हैं। उस टाइम पर ये मत सोचो कि टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या है, अपने ब्रेन को सेंटर में करना। आप परेशान हो तो आप कोई एक्टिविटी ढंग से कर ही नहीं सकते, लेकिन किसी चीज़ में आप एंगेज हो गए जो आपको खुशी देती है तो वो एक्टिविटी आपके दिमाग की आधी समस्याओं को तो दूर कर देगी। इसके साथ ही मैंने अंताक्षरी बोला था, तो नेक्स्ट चीज़ यही है हमारी, बी सम सोशल। थोड़ा सा सोशल होने की कोशिश कीजिए। अकेले रहते हैं, आइसोलेशन तो आधे से ज़्यादा लोगों को वैसे ही बीमार कर देता है भाई। सबसे बड़ी बीमारी की जड़ ही आइसोलेशन है। कहते हैं ना बुजुर्गों को अकेले मत छोड़ो, मैं कह रही हूँ किसी को भी अकेले मत छोड़ो भाई। यंगस्टर्स भी सही नहीं है आजकल, वो भी बेचारे परेशान ही हैं, क्योंकि कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन, वैसा हो मन, सब कुछ वैसा ही होता है। मिलावट वाली चीज़ें आ रही हैं, पहले जितनी प्योर है नहीं। यंगस्टर्स मर रहे हैं,
बूढ़े फिर भी बहुत लंबी लंबी उम्र लेकर जीते रहते हैं यार। हम देख रहे हैं 30-30 साल के नौजवान, उनको कार्डियक अटैक्स हो जाते हैं, कुछ भी ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं। तो बचकर रहिए भाई, ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स को कुछ नहीं होता, आप यंगस्टर्स भी परेशान हो तो इसलिए अपने आप को खुश रखने की कोशिश करने के लिए सोशल बनना है। परिवार के साथ बैठिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए, अपने बहुत प्रिय लोग जो जिनसे आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटीज़ जो है दूर हो सकती हैं, बात करने से बात बनती है। इसलिए कुछ ऐसे लोगों से बात कीजिए जिनसे आपको लगता है कि अपना बात को शेयर करके स्ट्रेस कम होता है। अपने आप में बातें रखने वाले लोग ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, स्ट्रेस को बहुत बोझ ले लेते हैं दिमाग पर। इतना बोझ बिल्कुल नहीं लेना, आपको रहना है सबके साथ मिलजुल कर। थोड़ी सी बातें कर लीजिए, बाहर निकलिए, 2 बातें होंगी। अभी आप आइसोलेशन में, अभी क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन में बाहर मत निकलिए। कहीं आप बोलो कि आपने तो वीडियो बनाई थी बाहर निकलने के लिए और बाहर घूम रहे हो मज़े से, तो मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आमने सामने भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके भी बात कर सकते हैं। अपने परिवार के लोगों से बात कीजिए जिनसे आपकी अच्छी बनती है, उन लोगों से मत कीजिए जिनसे मतलब आपकी नहीं बन रही है, विवाद होते हैं, उनसे कम बोलिए। लेकिन जिनसे बनती है उनसे तो बात करके डिस्कस कीजिए प्रॉब्लम्स को, उनसे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बुराई कर लो यार, बुराई कर लो बैठ के। कुछ बोलने से नेगेटिव थॉट्स दूर चले जाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए। मैंने बताया अगर कोई भी ज़्यादा आसपास दोस्त नहीं है तो रिटर्न में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए, लिख लेंगे तब भी सुकून हो मिलेगा। दिमाग की वो चीज़ें निकल कर आकर कॉपी तो उतर गई हैं, एटलीस्ट इतना सुकून मिल जाता है। तो ये चीज़ थी। और नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्टिविटी है लिस्ट योर रैडनेस। जी हाँ, वैसे तो ये बहुत अजीब चीज़ है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है। जब कोई इंसान नेगेटिव है, पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं दिमाग में, तब अपने लिए पॉजिटिव लिखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ट्राई करके देखिए, अच्छा लगता है। अपने 5 पॉजिटिव हैबिट्स को लिख लीजिए, 5 अच्छी चीज़ें जो आपके अंदर हैं। वही 5 चीज़ें इतना बूस्ट कर देंगी आपको लगेगा यार दुनिया में हर कोई मुकम्मल नहीं होता, मेरे पास ये 5 चीज़ें हैं एटलीस्ट, और हर किसी के अंदर होती है। अच्छाई बुराई साथ साथ चलती हैं, दोनों पैरेलल होती हैं। वैसे पैरेलल नहीं है, ये भी पैरेलल नहीं, उंगलियां टेढ़ी टेढ़ी हैं, तो पैरेलल चलती हैं अच्छाई बुराई। मतलब आपके अंदर अगर बहुत सारी बुराइयां भी हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होंगी। अपनी अच्छाइयों पर फोकस करके उन्हें अपनी कमज़ोरी नहीं, उन्हें अपनी ताकत बनाइए और उन ताकतों के ऊपर आप दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से आप अपने आप को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। गलत थॉट्स को गुड बाय कहते हुए एक यूनिक वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। हर तरह की चीज़ें दुनिया में रिजॉल्व हो सकती हैं, और जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, लगता है नहीं रिजॉल्व हो सकती, तो भाई एंड करो उनको, क्योंकि आपके पास और भी है बहुत कुछ करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए टाइम भी है। और कोशिश कीजिए अपनी एफिशिएंसी को इस तरह से इम्प्रूव कीजिए कि जो एक्टिविटीज़ आपको अच्छी लगती है, ज़्यादा नेगेटिविटी में उनमें एंगेज होकर, इंडल्ज होकर, अपनी बेकार की और जो समस्या भरी चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा डिस्कस ना करते उन्हें पीछे छोड़िए, अपने आप को खुश रखिए। तो गाइज़, ये थे कुछ स्पेशल टिप्स। इनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी हो सकती है, लेकिन मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकती, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर हल्का सा भी बेनिफिशियल है आपके लिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपने दोस्तों को भी पॉजिटिव कीजिए जो कि परेशान रहते हैं। अगर और भी कोई क्वेरीज है तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उन टॉपिक्स पर भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल को नहीं, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हेल्दी नोनी को भी एंड इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स को भी। ज़िंदगी की कहानियाँ सीरीज़ में भी मैं इस चीज़ को मेंशन करने वाली हूँ। साथ में अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो भी हमारे फेसबुक पेज ज़िंदगी की कहानियाँ एंड हेल्दी नोनी को फॉलो कर लीजिए, उनमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे